नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी, ट्रंप को नोटिस भेजने की दी चुनौती। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, प्रियंका गांधी को सौंपी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार दौरे पर पीएम मोदी, आरजेडी का सवाल, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, पटना पोस्टर वॉर। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भाजपा पर सीएम कार्यालय से भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो हटाने का आरोप, दिल्ली में सियासत गरमाई। और आगे जिक्र होगा कि मंदिर गया तो धुलवा दिया गया, अब गंगा नहा के आया हूं, उसे कैसे धुलवाओगे, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी, ट्रंप को नोटिस भेजने की दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को लगातार तीसरे दिन वोटर टर्नआउट के लिए कथित रूप से भारत को मिले $21 मिलियन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह रकम हमारे दोस्त पीएम मोदी को भेजी गई थी। अब इसे लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। भाजपा के ही पूर्व सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करने तक की चेतावनी दे दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पीएम मोदी को इस मामले में बयान जारी कर डोनाल्ड ट्रंप को नोटिस भेजना चाहिए। यदि पीएम मोदी $21 मिलियन लेने के संबंध में राष्ट्रपति ट्रंप को मानहानि का नोटिस भेजने से इनकार करते हैं तो मैं जनहित में नरेंद्र मोदी को कारण बताओ नोटिस भेजूंगा और अदालत में आपराधिक मामला दायर करूंगा। उन्होंने एक अन्य एक्स पोस्ट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी को संसद और चुनाव आयोग में बताना होगा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से $21 मिलियन क्यों लिए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि यदि ये 2019 के चुनाव के लिए था तो क्या इसे केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष घोषित किया गया था। बता दें कि शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए गए। हम भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं, हमारा क्या, हमें भी अमेरिका में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, प्रियंका गांधी को सौंपी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, लगातार पराजयों के पश्चात आखिरकार कांग्रेस ने अब एक मजबूत इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की योजना पर विचार शुरू कर दिया है। इसकी कमान प्रियंका गांधी को सौंपी जा सकती है और इस समय पार्टी का चुनाव प्रबंध तंत्र सुनील कोनुगुलु, जिन्हें कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनकी अगुवाई में बेहद अस्त व्यस्त तरीके से काम कर रहा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें सचिन पायलट का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, प्रियंका गांधी के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णकालिक तौर पर काम करने की इच्छा जता चुके हैं। परिसीमन की प्रक्रिया 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस का अनुमान है कि अगले लोकसभा चुनाव मई 2029 से पहले हो सकते हैं और इसके अलावा जुलाई अगस्त 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, जिनसे भाजपा और एनडीए के सत्ता समीकरणों में उलटफेर हो सकता है। इसी वजह से भी मध्यावधि चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में एक मजबूत और पूर्णकालिक चुनाव प्रबंधन तंत्र कांग्रेस के लिए न केवल महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि राजनीति के बड़े खिलाड़ियों के तौर पर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी भी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार दौरे पर पीएम मोदी, आरजेडी का सवाल, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भागलपुर में थे और यहीं से देश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त दी। चुनावी साल में पीएम मोदी के बिहार आगमन पर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर इसी कड़ी में राजद पटना में पोस्टर के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा और कई सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर में लिखा गया कि पूछती है जनता, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये पोस्टर पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगी है। आरजेडी नेता भाई अरुण कुमार ने पोस्टर को लगवाया, जो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, और उन्होंने कहा कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देने की बात भी उन लोगों ने कही थी और पूरा नहीं किया। महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई से जनता त्रस्त है और मोदी जी मस्त हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा पर सीएम कार्यालय से भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो हटाने का आरोप, जिसके बाद गर्मा गई है दिल्ली में सियासत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की 8वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ और इसकी शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष के नेता आतिशी ने सत्ता पक्ष की भाजपा सरकार पर बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो हटाने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता
जग जाहिर है और उसकी दलित विरोधी मानसिकता का सबूत पेश हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। जब से भाजपा सत्ता में आई है, मुख्यमंत्री कार्यालय से इन दोनों महापुरुषों की फोटो हटा दी है। इससे पता चलता है कि भाजपा दलित विरोधी, सिख विरोधी पार्टी है। और उधर भाजपा ने सीएम दफ्तर की तस्वीर जारी कर कहा कि किसी भी महापुरुष की तस्वीर हटाई नहीं गई है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने कार्रवाई शुरू कराई। सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में शपथ ली, फिर एक एक कर नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की और इस दौरान विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनके नाम का प्रस्ताव सदन में रखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंदिर गया तो धुलवा दिया गया, अब गंगा नहा आया हूं, उसे कैसे धुलवाओगे? अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा की डबल इंजन सरकार को डबल ब्लंडर सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार डबल ब्लंडर सरकार है। महाकुंभ के आयोजन में सरकार पूरी तरह विफल रही है और इसमें भी इसने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मां गंगा की सफाई का दावा करने वाले लोग पूरा बजट हड़प गए हैं और सड़कों पर गड्ढे भरने के नाम पर उन्होंने सारा पैसा अपनी जेब में रख लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार एक भ्रष्ट और बेईमान सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कन्नौज में एक मंदिर गया था और मेरे जाने के बाद भाजपा वालों ने मंदिर को गंगा जल से धोया। मुख्यमंत्री आवास में कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो आए हैं और गए, लेकिन किसी ने भी मंदिर को गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन मेरे जाने के बाद भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। भाजपा के सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने महाकुंभ में गंगा जी में स्नान किया। भाजपा वाले बताएं कि वो मां गंगा को कैसे और किससे धोएंगे। यादव ने कहा कि महाकुंभ आस्था का प्रतीक है, ये आम लोगों का आयोजन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोट बैंक के लिए विवाद करना चाहती भाजपा सरकार, सीएम योगी के लाउड स्पीकर एक्शन पर राकेश टिकैत का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने योगी सरकार के लाउड स्पीकर एक्शन पर तीखा हमला बोला। टिकैत ने कहा कि सरकार वोट बैंक के लिए विवाद करना चाहती है और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। राकेश टिकैत ने कुंभ स्नान करने की अपील की और कहा कि जिसने स्नान नहीं किया उसे सरकार हिंदू नहीं मानेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी कुंभ स्नान किया, लेकिन सरकार से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। टिकैत ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि विवादित मुद्दों पर। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि उन्हें बरगलाने की कोशिश करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पर भड़की कांग्रेस, का सरकार का झूठ उजागर, भाजपा का आरोपों से इनकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि USAID फंडिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भाजपा के झूठ को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी एजेंसी वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और उनमें से किसी का भी मतदान प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, असम के सीएम बिजनेस टाइकून कैसे बन गए, क्या भ्रष्टाचार को लेकर उन पर कार्रवाई करेंगे? जहां दोस्तों, कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के दौरे पर बताना चाहिए कि क्या वो शर्मा के खिलाफ मामलों को लेकर कार्रवाई करेंगे। पार्टी महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये दावा भी किया कि असम के मुख्यमंत्री अब एक बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। इस संवाददाता सम्मेलन में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया, सांसद रकीबुल हुसैन और कांग्रेस के सह प्रभारी भी उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री को पत्र, राहत पैकेज को अनुदान में बदलने का आग्रह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वायनाड भूस्खलन त्रासदी को लेकर घोषित राहत पैकेज को अनुदान में बदला जाए तथा इसके क्रियान्वयन की अवधि बढ़ाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 529.50 करोड़ का राहत पैकेज पर्याप्त नहीं है तथा इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से वहां के लोगों में निराशा है। दोस्तों, वायनाड के मुंडकई और चूरलमाला क्षेत्र में 30 जुलाई 2024 को हुए भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। कई अन्य लोग घायल हुए थे और इस आपदा ने इन दोनों क्षेत्रों को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने पत्र में कहा कि वायनाड की सांसद के रूप में मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में चूरलमाला और
मुंडक्कई के लोगों की दुर्दशा से अवगत कराऊं। दोस्तों, ये वास्तव में हृदय विदारक है कि भयानक त्रासदी से उनका जीवन और आजीविका के नष्ट होने के 6 महीने बाद भी वो अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने भूस्खलन में हुई तबाही का उल्लेख करते हुए कहा कि केरल के सांसदों के लगातार आग्रह के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में तबाही के पीड़ितों के लिए 529.50 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, जो कि अपर्याप्त है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्यमंत्री बनने जा रहे तेजस्वी ललन सिंह के सपने वाले बयान पर तेज प्रताप की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी चीफ लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भविष्यवाणी की है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार की गद्दी छूटने वाली है। तेज प्रताप का यह बयान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह के दावे पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरा होने वाला नहीं है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि इस बार तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये मेरी भविष्यवाणी है। ललन सिंह के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश की कुर्सी जाने वाली है और तेजस्वी यादव बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। ललन सिंह का सपना अब टूटने जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपराधों की सूची जारी की थी, जिस पर ललन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा था कि अपराध किसे कहते हैं, जो सामान्य घटनाएं होती है वो अपराध है। और अपने माता पिता के राज को भी देख लें, पता कर लें कि कितना अपराध होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था, और इसका भी ज्ञान प्राप्त कर ले, उनका भी ज्ञान कहाँ है। और इसी के साथ अनुभव की कमी है, कुछ अनुभव ले लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा बिन बुलाए अमेरिका गए थे पीएम मोदी, देश को अस्थिर करके चले आए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड ने नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिए। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर इतनी सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए भी मोदी सरकार ने भारत में $21 मिलियन आने दिए तो ये शर्म की बात है। वहीं जब इस बारे में मोदी सरकार से सवाल पूछा गया तो वो कहने लगे कि ये पैसा 2012 में यूपीए के समय आया था, ऐसे में क्या 2014 में बीजेपी इसी पैसे से जीती थी। सच्चाई ये है कि यूएस एड के ये $21 मिलियन बांग्लादेश के एनजीओ को गए हैं और एक समय भारत के प्रधानमंत्री के पद की ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। लेकिन आज अमेरिका से बांग्लादेश में $21 मिलियन आ गए, पर नरेंद्र मोदी को कुछ पता ही नहीं। ये आपका कैसा सूचना तंत्र है, या आपका कैसा इंटेलिजेंस है? क्या बांग्लादेश में आई अस्थिरता का असर भारत पर नहीं पड़ेगा? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के हर व्यक्ति पर 36,000 का कर्ज, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रदेश के इस बजट में भी भाजपा सरकार ने 91,000 करोड़ का कर्ज लिया है। आज़ादी के बाद 2017 तक यूपी पर 3 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन योगी सरकार के नेतृत्व वाले भाजपा सरकार पिछले 8 साल में 6 लाख करोड़ रुपए का और कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को लगातार कर्ज के बोझ से दबा रही है। भाजपा सरकार अपनी गलत आर्थिक नीतियों से देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी खिलवाड़ कर रही है और ये सब सरकार चंद पूंजीपति के मुनाफे के लिए कर रही है। इस सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान है। किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं सभी परेशान हैं और लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं है, जनता की जेब खाली है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार में विकास योजनाएं सिर्फ कागजों पर हैं। सरकार झूठे आंकड़े देकर जमीनी सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रही है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है और प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा। निर्माण कार्यों से लेकर स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, हर जगह भ्रष्टाचार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह से झूठ, लूट और बेईमानी की नीति पर चल रही है। जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है और किसानों, नौजवानों समेत आम लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। 2027 में भाजपा की झूठ, लूट और बेईमानी वाली सरकार को जनता हमेशा के लिए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यात्रा दिलाएगी सत्ता, चुनाव से पहले ही घूम लिया बिहार, नीतीश की घोषणा और तेजस्वी के वादों का कितना असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां 38 जिलों की यात्रा में 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की घोषणा की, जिसमें से 20,000 करोड़ कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी 17 महीना के कार्यकाल के सहारे चुनाव में 3 लोक लुभावन वादे के साथ उतरने वाले हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लड़ाई दिलचस्प होगी। जातीय समीकरण इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी और सभी 38 जिलों में सीएम ने यात्रा की। लगभग 2 महीने तक चली इस यात्रा में उन्होंने 30,000 करोड़ से अधिक की घोषणा की है। हर जिले के लिए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कुछ न कुछ दिया है, इसीलिए एनडीए के नेता गदगद है। जेडीयू, बीजेपी और तमाम घटक दलों को लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसका लाभ होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में अलका लांबा ने बयानों की लगा दी बौछार, राहुल गांधी को लेकर दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और लगातार राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा भी इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान अलका लांबा ने यहां पर खास बातचीत की। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी जीत बिल्कुल होगी, हमें विश्वास है और ये काम राहुल गांधी ने हमारे कंधों पर सौंपा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार प्रभारी का दौरा हो चुका है, वो भी जल्द दोबारा आ रहे हैं। जिलावार मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा और मेरा भी दौरा हो रहा है। प्रतिमा दास के विधानसभा में मेरा दौरा है। दिल्ली के कार्यालय को मैं पटना शिफ्ट करने वाली हूं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस का जो बिहार में संगठन है उसे मैं और मजबूत करूंगी, बूथ स्तर तक मजबूत करूंगी। संगठन निर्माण का काम शुरू भी हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आतिशी ने लिखी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी विधायक दल से मिलने की मांग, बताई वजह है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को महिला समृद्धि योजना को लेकर कहा कि महिला को 1 या 2 महीना धनराशि देकर योजना को बंद नहीं किया जाना है, ये स्थायी रूप से लागू हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। और इन सब के बीच शनिवार को दिल्ली की पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने देने की योजना के संबंध में 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी विधायक दल से मिलने का समय मांगा। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि सबसे पहले आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान 31 जनवरी 2025 को द्वारका में आयोजित एक रैली में दिल्ली की माताओं बहनों से ये वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट बैठक में उनके लिए 2500 रुपये प्रति माह की योजना पास की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। 20 फरवरी को आपकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, परंतु महिलाओं के लिए 2500 रुपये की योजना पास नहीं हुई। दिल्ली की माताओं बहनों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया था और अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी का विधायक दल 23 फरवरी 2025 को आपसे मिलकर चर्चा करना चाहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया में मिली टूटी सीट तो कांग्रेस ने केंद्र पर किया कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी सीट पर सफर करने का मामला गरमाने लगा है और इस मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने हर क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। कहा कि रेल और प्लेन में यात्री परेशान है। कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार ने हर सेक्टर का भट्टा बैठा दिया है। रेल और प्लेन में यात्री परेशान है, लोग शिकायत करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अब शिवराज जी को दिक्कत हुई है तो ट्वीट कर रहे हैं। हो सकता है इस पर एक्शन भी लिया जाए, लेकिन हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम ऊपर से ठीक होता है और ऊपर तो सब चंगासी का ढोल पीटने से ही फुर्सत नहीं है, लोग परेशानी झेलते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली से 2 सांसद हैं। राहुल गांधी के भावुक बयान पर प्रियंका गांधी बोली, हुक्म सिर माथे। जी हाँ दोस्तों, अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी रायबरेली की सांसद बताया और ये देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां से 2 सांसद हैं। गांधी ने उचाहार क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं और रायबरेली के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए गांधी ने कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे रायबरेली में हो या संसद में, मैं हमेशा उपलब्ध हूं, बस मुझे बताएं कि क्या करने की ज़रूरत है और मैं उसे पूरा करूंगा। उन्होंने लोगों से प्रियंका गांधी को भी रायबरेली में आमंत्रित करने का आग्रह किया। दुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, जमीनी स्तर पर कोई तालमेल नहीं, आम जनता स्थिर सरकार चाहती है, बीजेपी में एक नहीं 4 गुट हैं। जी हाँ दोस्तों, फूट का आरोप यहां पर लगा दिया है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी में एक नहीं 4 गुट है, जमीनी स्तर पर कोई तालमेल नहीं है और सरकार में बने रहने के लिए सिर्फ डील हो रही है। साक्षरता के मामले में आज बिहार पीछे है और बेरोजगारी चरम पर है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़
दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा टायर्ड सीएम को गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बेसुध मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों की सरपरस्ती में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी का प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। गुंडई प्रवृत्ति के एनडीए विधायक जिला शिक्षा अधिकारी को ब्लैक डेट से अवैध और भ्रष्ट काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं तथा अवैध कार्य नहीं करने पर उनका अपहरण करने की भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन टायर्ड सीएम को गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जब राज्य में डीके टैक्स का बोलबाला और अचेत मुख्यमंत्री के हाथ में प्रदेश की कमान हो तब ऐसा होना स्वाभाविक है।